बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे। इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब इसको मैं इसी वैल्यू को फार्मूले के फॉर्म में लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आप देखेंगे फार्मूला है हमारे पास a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3b³। ठीक है, अब देखें इधर 8 की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2³ होता है 8 का। तो मैंने 8 की जगह पे 2x ब्रैकेट के बाद क्यूब लिखा है प्लस 3। अगर हम 2 का स्केयर लेते हैं 4 3 ज़ा 12 और x के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, वापस से हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 2 ज़ा 6 और 7x, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। 1 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा। ये फार्मूले की फॉर्म में इसी वैल्यूज़ को सिर्फ मैंने फार्मूले की फॉर्म में लिखा है, ये जो हमारे पास है। अब आपने इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि क्यूब की वैल्यूज़ कौन सी हैं। जैसे ये 8 है, ये क्यूब था, और ये 1 है, ये क्यूब है। अगर ए और बी की वैल्यू आपको पता चल जाती है, आप डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करें, उसके बाद आप इसको लिख दें कि ये ए प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ए क्या था 2x, बी क्या था हमारा 1, इसका क्यूब, ये इसका आंसर। ए हमारा क्या है 2x प्लस बी क्या है 1, इसका होल क्यूब। जस्ट हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपने ए की वैल्यू ढूंढनी है और बी की। जो क्यूब वाली वैल्यूज होंगी वो ए और बी की वैल्यू होंगी, वो आपने ढूंढनी है और इस फार्मूले में सिर्फ पुट कर देनी है। और आपने नेक्स्ट ए प्लस बी, अगर सारी वैल्यूज के साथ प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है किसी में तो इधर माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको उसे समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 27 a³ प्लस 108 a² b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस 64 b³। अब मैंने जैसे पिछला क्वेश्चन किया, हमने इसमें से सिर्फ ये ढूंढना है। पहले मैं इधर फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला क्या है हमारे पास जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b³। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में आप देखें ए कौन सी वैल्यू है, जो क्यूब वाली होगी वो ए होगी और जो दूसरी क्यूब वाली होगी वो बी होगी। जैसे आप देखें 27 की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो 3 ए की हमारे पास ए ये आ गया 64, 4 का क्यूब होता है, तो हम बी भी हमें मिल गया। तो हमने सिर्फ ए और बी को इस सारे फार्मूले में पुट कर देना। पहले ए क्यूब आ रहा है, तो पहले 27 की जगह पे हमने 3 लिखना है, क्योंकि 3 27 का क्यूब है, और साथ ए क्यूब बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट 3a² बी है, 3 उसी तरह, ए क्या है 3a, इसका स्क्वायर, बी क्या है 4b प्लस 3 उसी तरह, ए क्या है हमारे पास 3a, बी क्या है 4b का स्क्वायर प्लस 4b का क्यूब। आप देखें 3 का अगर क्यूब लेते हैं तो 27 आ जाएगा, ए का क्यूब लेते हैं तो ए का क्यूब आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर लें 9, 9 4 ज़ा 36, 3 ज़ा 108 और ए का स्क्वायर साथ और बी भी, प्लस 4 का स्क्वायर लें 16, 3 ज़ा हमारे पास क्या बनता है जी 16 3 ज़ा 64, 3 ज़ा 144 ए बी का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब लें तो 64 बी क्यूब। ये वाला
सारा ये हमारे पास बन गया। इसको सिर्फ हमने फार्मूले की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये वाला सारा फार्मूला हमारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्वेश्चन के मुताबिक ए क्या है हमारा 3a, 3a आ जाएगा। बी क्या है 4b, 4b आ गया। ए हमारा है 3a, बी हमारा है जी 4b, 4b आ गया इसका होल क्यूब। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्केयर वाई प्लस 108 एक्स वाई का स्केयर प्लस 216 वाई स्केयर। तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास, सर ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है। 108 एक्स वाई स्केयर प्लस 216 वाई का क्यूब। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैंने फार्मूला लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में हमने देखना है हमारे पास क्यूब वाली वैल्यूज कौन सी है। एक एक्स है, एक 216 वाई क्यूब है। तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, ठीक है। तो इसका मतलब है ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 6 वाई है। क्योंकि 6 क्यूब होता है 216 का, इसलिए इसकी जगह पे 6 लिखेंगे। तो इधर सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाते हैं। पहले ए क्यूब है, पहले हमारे पास आ जाएगा ए क्या है एक्स, 3 उसी तरह फार्मूले का, ए क्या है जी एक्स का स्केयर, बी क्या है 6y प्लस 3 उसी तरह, ए क्या है एक्स, बी क्या है 6y का स्केयर आ जाएगा प्लस 6y का क्यूब। अब ये सारा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या है हमारे पास एक्स प्लस बी क्या है 6y का होल क्यूब। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। इसमें भी हम देखते हैं क्यूब वाली वैल्यूज कौन सी हैं। 8 क्यूब वाला है और 125 क्यूब वाला है। 8 की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं और 125 की जगह पे 5, क्योंकि 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है और 5 का क्यूब 125 के। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। पहले ए क्यूब है, ए हमारा है जी 2 एक्स का क्यूब। अब वो फार्मूला था प्लस का, अब हमने माइनस के फार्मूले में वैल्यूज लिखनी। तो पहले वैल्यूज पुट कर लेती, फिर मैं फार्मूला आपको बता देती हूँ कि क्या है। फिर उसके बाद माइनस माइनस वाले फार्मूले में इधर माइनस आता है 3, ए क्या है जी 2x, 2x का स्केयर आ गया। फिर उसके बाद बी हमारे पास क्या था 5y प्लस 3, ए क्या है 2x, बी क्या है 5y का स्केयर माइनस बी का क्यूब क्या होता है जी 5y का क्यूब। अब इधर मैं एक दफ़ा फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ए माइनस बी का क्यूब इसके इक्वल होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर माइनस बी क्यूब। तो आप देख लें इसी तरह हमने इधर वैल्यूज पुट की हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस बी का होल क्यूब। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्या है जी 2x माइनस बी क्या है हमारे पास 5y, 5y का होल क्यूब। ये इसका आंसर है जी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास फैक्टराइज 125 ए क्यूब माइनस 1। तो इसमें फार्मूला हमने सिर्फ लगाना है। अब वो इसको पहले हम लिख सकते हैं, सॉल्व करने लगी हूँ। 125 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं और ए के ऊपर क्यूब है, इधर देखें जी
5 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। तो 5 की पावर 3 हम लिख सकते हैं 125 की जगह पे। तो ए के ऊपर भी 3 है, उन दोनों की पावर 3 थी तो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। अब -1 की जगह पे भी हम 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमेशा 1 ही आना है। अब इधर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला क्या है मैं इधर साथ लिखने लगी हूँ। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल किसके होता है जी? ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो सिर्फ हमने ए और बी की वैल्यूज इधर पुट कर देनी। ए हमारा क्या है 5a, बी क्या है 1। तो इधर हमने इधर फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी। पहले ए माइनस बी लिखेंगे तो इधर आ जाएगा 5a माइनस 1। ए का स्केयर लिखना है तो 5a का स्केयर प्लस ए बी। ए क्या है 5a, बी क्या है जी 1 प्लस बी का स्केयर 1 का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको सेम लिखना है 5a माइनस 1, 5 का स्केयर लें 25, ए का स्केयर लें ए स्केयर, 5a 1 ज़ा 5a प्लस 1 का स्केयर लें 1। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 64x क्यूब प्लस 125। अब 64 का क्यूब क्या होता है जी? 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x का क्यूब प्लस 125 आपको बताया 5 का क्यूब होता है। ए और बी की वैल्यूज मिल गई। अब प्लस वाला फार्मूला भी इधर लिख देती हूँ जो बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है जी? ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। हमने सिर्फ ए और बी की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है। पहले क्या आएगा ए प्लस बी, तो इधर आ जाएगा 4x प्लस 5। नेक्स्ट क्या है ए का स्केयर, तो 4x का स्केयर माइनस ए बी 4x और बी क्या है जी 5 प्लस बी का स्केयर क्या है हमारे पास 5 का स्केयर। ये सेम उसी तरह 4x प्लस 5, 4 का स्केयर लें 16x स्केयर प्लस 4 5 ज़ा 20x प्लस 5 का स्केयर लें तो 25। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे x की पावर है 6। तो क्यूब वाला फार्मूला बना रहे हैं तो आपने 3 को बाय रखना है। 2 3 ज़ा 6। 27 किसका क्यूब होता है जी? 3 का। तो 27 की जगह पे आ जाएगा 3 का क्यूब। फार्मूला मैं इधर लिख देती हूँ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो इधर भी हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारा ए है, ये बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए माइनस बी लिखना है सबसे पहले, तो एक्स स्केयर माइनस 3 आ जाएगा। ए का स्केयर लिखना है एक्स स्केयर का स्केयर प्लस ए क्या है जी एक्स स्केयर, बी क्या है 3, उसके बाद प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा। ये उसी तरह एक्स स्केयर माइनस 3, एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। 3x स्केयर ज़ा 3x स्केयर प्लस 3 का स्केयर लेंगे तो 9। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने लगे हैं जी।
1000 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब, क्योंकि 1000 10 का क्यूब होता है और 1 की जगह पे 1 का क्यूब ही आए। तो फार्मूला इधर प्लस वाला लग रहा है, वो मैं इधर लिख देती हूँ साइड पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, वो इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो इधर हम लिखते हैं ए प्लस बी, सबसे पहले लिखना है तो क्या बन जाएगा, 10 ए प्लस 1। ए स्केयर क्या है जी, 10 ए का स्केयर माइनस ए क्या है 10 ए, बी क्या है 1 प्लस 1 का स्केयर। ये उसी तरह 10 ए प्लस 1, 10 का स्केयर ले 100, ए का स्केयर ले तो ए स्केयर माइनस 10 ए 1 जा 10 ए प्लस 1 का स्केयर ले 1। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। 7 मल्टीप्लाई 7 करें तो हमारे पास 343 आता है। इसका मतलब है 7 का क्यूब किसके इक्वल है, 343 के। तो इधर 7x क्यूब लिखेंगे और 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो इसकी जगह पे 6 का क्यूब आ जाएगा। प्लस वाला है, प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। मैं इधर फार्मूला एक दफ़ा लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमने, क्या आ जाएगा, 7x प्लस 6, उसके बाद 7x का स्केयर माइनस 7x 6 प्लस 6 का स्केयर। 7x प्लस 6 उसी तरह, 7 किसका स्केयर है, 49x स्केयर, 7 6 42x प्लस 6 का स्केयर लें तो 36। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर नहीं होता तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके बारे में भी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।